यूक्रेन से दरभंगा पहुंची अंजलि घर पहुंचने पर परिवार वालों ने भी ली राहत की सांस। दरभंगा के राजकुमारगंज की रहने वाली अंजलि पिछले वर्ष दिसंबर माह में ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन वर्तमान में रूस के साथ यूक्रेन के तनातनी और युद्ध के डर के बीच अंजलि ने यूक्रेन से सही समय पर निकल गई और अब वह दरभंगा में अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि यूक्रेन से इंडिया आने में अंजलि को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंजलि खुद बताती हैं कि पहली फ्लाइट में उसे कागजी कमी का हवाला देकर फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। फिर उन्होंने तत्काल तुरंत दूसरी फ्लाइट में ऊंचे कीमत पर टिकट खरीदा, फिर दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंची। इसके बाद वह गुरुवार की रात दरभंगा अपने घर आ गई। अंजलि ने बताया कि जब वह यूक्रेन से निकली थी तब युद्ध की आशंका थी। ऐसे में मन के अंदर बेहद डर और भय का भाव था, लेकिन अब उन्हें इस बात की खुशी है कि वह अब सुरक्षित जान बचाकर घर पहुंच गई। लेकिन उसका मन अब भी यह सोचकर दुखी हो जाता है कि अभी भी वहां हजारों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए तुरंत सभी को सुरक्षित इंडिया लाने की गुहार लगाई है। अंजलि की माता हेमलता देवी ने अपनी बेटी के घर वापसी पर खुशी जताते हुए कहा कि जब तक अंजलि घर नहीं पहुंची थी मन में कई तरह की बात चल रही थी। अब जबकि लाडली घर पहुंच गई है तो मन को शांति मिली है। उन्होंने भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि अब बाकी फंसे बच्चे को भी सरकार किसी तरह निकालने का प्रयास करे। पढ़ती थी और किन परिस्थिति में वापस आई, क्यों आई? यूक्रेन में पढ़ती थी मेरी बेटी, वहाँ का परिस्थिति खराब था, इसी की वजह से हम अपने बेटी को बुला लिए। अब जबकि घर पहुंच गई है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो बहुत खुश है। जितना बच्चा वहाँ है सारे आ जाए अच्छे से, यही कहेंगे और क्या। कि वहाँ ही रहा था, वो लोग आधे रास्ता में था चरनी बस्ती में, वहीं से वापस हो गया। आप कितने तारीख को वहाँ चली? 19। कुछ है कि दरभंगा से मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ किसी से अभी तक। कब गई थी यहाँ से? दिसंबर में। फर्स्ट बैच में थी आप तो? हाँ, फर्स्ट ईयर में। हाँ, 20-25 हज़ार स्टूडेंट तो होंगे ही वहाँ इंडियन। अब तो आप वापस आ गए इंडिया, तो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? दोनों जी बताएं। मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वही इन सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करें। वो कब गई थी आप यहाँ से? मैं यहाँ से दिसंबर में गई थी, फर्स्ट ईयर में। आखिर माहौल क्या था वहाँ यूक्रेन में, बता सकें? आने से पहले क्या देखें आप? क्या मेरे आने से पहले तो यूक्रेन का माहौल सब नॉर्मल। विक्टोरिया पुलिस सुइया रोड स्थित पावर सब स्टेशन के समीप बाइक चेकिंग के दौरान 51 बोतल के साथ एक बाइक को जब्त कर लिया गया। तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी हमेशा नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। शंभुगंज प्रखंड की बिहार सरकार की जमीन जल्द ही होगी अतिक्रमण मुक्त। शंभुगंज सीओ एवं हल्का कर्मचारी के साथ बैठक कर बिहार सरकार के जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची तैयार कर रही है। जल्द ही उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत पंजवारा पुलिस कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई मद निषेध जागरूकता रैली। पंजवारा थाना के सिपाही, चौकीदार एवं जनता ने भी इस रैली में अपना भागीदारी निभाई। साथ ही कहा कि शराब मुक्त बिहार बनाने में हमारा साथ हमेशा रहेगा। अमरपुर थाना परिसर में आज जनता दरबार का किया गया आयोजन। 7 मामलों का किया गया निपटारा। अमरपुर सीओ एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में अमरपुर थाना क्षेत्र के जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार में 7 विवादों का निपटारा करवाया गया। एक बाप ने अपने ही पुत्र को किया पुश्तैनी जागीर से बेदखल। आनंदपुर ओपी में लगाए गए भूमि संबंधित विवाद निपटारे के आलोक में जनता दरबार शिविर में शनिवार 26 फरवरी को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पिता ने दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर अपने ही पहली पत्नी से जन्मे पुत्र को पुश्तैनी जागीर से अलग कर दिया और तो और उसके हिस्से के सारे जमीन, घर आदि को गांव के ही दबंगों के हाथों बेचकर उसका हक छीन लिया है। जानकारी के अनुसार आनंदपुर ओपी क्षेत्र के असोड़ा पंचायत के जीरोफरी गांव निवासी मोहम्मद सहामत पिता मोहम्मद सदीक मियां ने बताया कि मेरी मां जुबेदा खातून सन 2003 में अंतकाल हो गई और मेरे पिता सदीक मियां ने पुनः दूसरी शादी कविता खातून नाम की लड़की से किया, जिसमें एक 8 वर्ष का पुत्र हुआ और कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। लेकिन इसी बीच मेरे पिता सौतेली मां के बहकावे में आकर सारे के सारे पुश्तैनी जागीर को गाँव के ही डीलर
तस्लीम अंसारी के नाम कर दिया और मुझे पुत्र मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि आवेदन पर सुनवाई करते हुए आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार व राजस्व कर्मचारी राजकिशोर पासवान ने संज्ञान में लेकर पीड़ित मोहम्मद शाहमद को इंसाफ दिलाने की बात कही। अब देखना यह है कि पीड़ित पुत्र को पिता एवं दादा के जागीर का हिस्सा मिल पाता है या नहीं। इस तरह की घटना को लेकर पीड़ित पुत्र शाहमद सदमे में है। मोहम्मद शाहमद, पिता का नाम मोहम्मद सद्दीक। घर कहाँ हुआ? जीरोपरी। कौन पंचायत का है? असोड़ा पंचायत का। थाना? थाना चांदन। थाना चांदन। मृतक रंजीत के परिजनों से मिले जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव पटना एसएसपी से फोन पर बात कर खुद से मामले को मॉनिटरिंग करने की मांग। बीते दिनों जन औषधि के दुकानदार रंजीत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिटहा के पांडेचक गाँव में उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। पप्पू यादव के साथ उनके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार को बचाने के लिए एक बड़े जंग की जरूरत है। बिटहा में बालू माफिया, दारू माफिया एवं जमीन माफियाओं का साम्राज्य चल रहा है, जिससे इस इलाके के लोग त्रस्त हैं। इलाके में बालू और जमीन से संबंधित हत्याएं चरम पर है। बिटहा अपराध का जोन बन गया है। विकास क्या होगा इस इलाके में? नेता और माफियाओं का साम्राज्य हो गया है। यही हालत और परिस्थितियां रही तो कोई घर नहीं बचेगा। उन्होंने इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों से परिजनों के सामने फोन पर बात करते हुए मामले की स्पीड ट्रायल कर न्याय की मांग की है और इस मामले को गंभीरता के साथ स्वयं देखने को कहा है। पप्पू यादव ने परिजनों से कहा है कि वे जल्द ही इस केस में चार्जशीट करवाएंगे और खुद इस केस को मॉनिटरिंग करेंगे। मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी, प्रवीण कुमार, मोनू सिंह, रोहित कुमार, गोविंद पटेल सहित आदि लोग मौजूद थे। शराब तो पूरे देश में हर घर हर हाथ में स्मैक से ड्रग्स चला जा चुका है। शराब सवाल उठता है, आदमी नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? वो अलग बात है कि उनके प्रयास की सराहना मैं कर सकता हूँ, लेकिन तरीके, ये हेलीकॉप्टर का तरीका, टीचर का तरीका, ये ड्रोन का तरीका, ये गलत है। आप पहले अपराधी और माफियाओं से तो बचाइए। पूरा मुजफ्फरपुर त्रस्त है, पूरा दरभंगा त्रस्त है, पूरा बालू माफियाओं से लोग त्रस्त है। बालू सबसे ज्यादा, बालू, जमीन, ये दो धंधा और टेंडर, ये दो धंधा पूरा का पूरा बीटा अपराध का जोन बन गया। ये यहाँ डेवलपमेंट क्या होगा? कोई बचा है जो बीटा और इस इलाके में बालू और जमीन के माफियाओं का साम्राज्य न हो? लगभग नेता और लगभग माफिया इसमें इन्वॉल्व न हो, कोई घर नहीं बचेगा। जो हालात और परिस्थितियां, एसपी साहब से बातचीत भी है, एसपीडी ट्रायल की हमने मांग की है, न्याय की मांग की है। अविलंब चार्जशीट करवाएंगे और मैं इस केस को खुद मॉनिटर करूंगा। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। लेड माइंस ब्लास्ट में कोबरा 205 के सहायक कमांडर सहित 2 जवान हुए घायल। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया लेड माइन ब्लास्ट। घायलों को कराया गया ANMMCH में भर्ती। गया औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कोबरा बटालियन 205 के सहायक कमांडर सहित 2 जवानों को अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर से नक्सलियों के खौफ आसपास के लोगों में व्याप्त हो गया है। वहीं इस घटना के बाद सभी घायल सुरक्षा बलों को इलाज के लिए ANMMCH लाया गया और ANMMCH के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही CRPF 159 के कमांडेंट कमलेश सिंह, कोबरा 205 के कमांडेंट कैलाश कुमार, मगध के IG विनय कुमार, गया SSP हरप्रीत कौर सहित कई अधिकारी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की। वहीं इस घटना में कोबरा 205 के सहायक कमांडेंट बिहोर कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल है और सिपाही सुरेंद्र यादव आंशिक रूप से घायल है। सभी को बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को मिले गुप्त सूचना के बाद गया औरंगाबाद के सीमा क्षेत्र के दोहा जंगल में नक्सलियों के टो में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें CRPF, कोबरा और बिहार पुलिस शामिल थी। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल नक्सलियों की टोह करते हुए नक्सलियों के गढ़ में जा पहुंचे, जहां भारी संख्या में नक्सलियों का जमावड़ा था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पूरे इलाके में लेड माइंस लगा रखा था।
जैसे ही सुरक्षा बल नक्सलियों के कैंप तक पहुंची कि नक्सलियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया गया, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ फायरिंग किया। सुरक्षा बलों को भारी पड़ते देख नक्सलियों ने इलाके में लगाए लेड माइंस को विस्फोट किया, जिसमें ऑपरेशन में शामिल एक अधिकारी सहित 2 जवान घायल हो गए और नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचने नापाक इरादों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है।